गुप्त बातों का महत्व। मगध राज्य के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुराज्य था। इस राज्य के राजा का नाम राजवीर था। राजा राजवीर एक अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजवीर की न्यायप्रियता और लोगों के प्रति उनकी दया का डंका चारों ओर बजता था। लेकिन राजा की एक कमजोरी थी। उन्हें अपनी निजी बातें और योजनाएं दूसरों के साथ साझा करने की आदत थी। वे अपने मंत्रियों, दरबारियों और कभी-कभी तो सेवकों के साथ भी राज्य की गुप्त बातें बांट देते थे। एक दिन राजा राजवीर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। पड़ोसी राज्य अवंतिका के राजा ने सुराज्य की सीमाओं के पास अपनी सेना का जमावड़ा करना शुरू कर दिया था। इस खबर ने राजा राजवीर को चिंता में डाल दिया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में राजा ने एक नई योजना का प्रस्ताव रखा। यह योजना इतनी सूक्ष्म और अद्वितीय थी कि यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाता तो अवंतिका राज्य के राजा को पछाड़ा जा सकता था। राजा राजवीर ने गर्व से अपनी योजना को विस्तार से समझाया और सभी मंत्रियों की राय मांगी। दरबार में सभी मंत्रियों ने राजा की योजना की प्रशंसा की, लेकिन उनमें से एक मंत्री विक्रम, जो कि छिपे हुए ढंग से अवंतिका राज्य के राजा के प्रति वफादार था, उसने तुरंत इस योजना को अवंतिका के राजा को बेचने का निश्चय किया। रात होते ही मंत्री विक्रम ने गुप्त रूप से अवंतिका के राजा को एक संदेशवाहक के माध्यम से राजा राजवीर की योजना की सारी जानकारी भेज दी। अवंतिका के राजा को जब यह जानकारी मिली तो उसने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया और राजा राजवीर की योजना के खिलाफ पहले ही कदम उठा लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा राजवीर ने अपनी योजना को लागू करने का प्रयास किया तो उन्हें झांत हुआ कि उनकी योजना विफल हो गई है। अवंतिका राज्य के राजा ने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली थीं और उन्होंने सुराज्य के सैनिकों को पराजित कर दिया। यह समाचार सुनकर राजा राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और राज्य की सुरक्षा भी खतरे में आ गई। राजा राजवीर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी कमजोरी ने ही उनके राज्य को यह हानि पहुंचाई है। गुप्त बातें और योजनाएं केवल विश्वसनीय और जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ ही साझा की जानी चाहिए। उन्होंने अपने दरबार में कड़ा नियम लागू किया कि राज्य की गुप्त बातें केवल उन व्यक्तियों को बताई जाएंगी जो उनके प्रति पूरी तरह से वफादार और विश्वसनीय हों। इसके बाद राजा राजवीर ने मंत्री विक्रम को दरबार से निकाल दिया और उसकी गद्दारी की सजा दी। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी और भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराने का प्रण लिया। इस घटना के बाद सुराज्य फिर से अपनी समृद्धि की ओर बढ़ने लगा और राजा राजवीर ने यह सबक सीखा कि गुप्त बातें हमेशा गुप्त ही रहनी चाहिए, अन्यथा उनका परिणाम भयंकर हो सकता है।